हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2, चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला क्वेश्चन जो है बड़ा सिंपल सा है, इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा, सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। फर्दर जो क्वेश्चन है बेटा उनको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन 1 क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा नहीं है। बेसिक याद रखिए बेटा, क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसमें x की हाईएस्ट पावर 2 हो। x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए बेटा। 2 से बड़ी हो जाएगी जैसे 3 या 4 तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। 2 से कम हो जाएगी मतलब 1 हो जाएगी तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। जैसे यहाँ देखो बेटा, आप पावर से मत जज करिएगा, इसको पहले पूरा एक्सपेंड करेंगे हम, है ना। तो यहाँ पे x के बन जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक है। यहाँ पे भी देखो बेटा, x की हाईएस्ट पावर 2 है, आपने पूरे सॉल्व करने हैं। उसके बाद में अगर आपको x की सबसे बड़ी पावर 2 दिखती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो ये सारे आप सॉल्व करके देखिएगा। हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 से, और एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। क्वेश्चन है बेटा कि जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। लेंथ जो है प्लॉट की इज 1 more than twice the breadth, वो ब्रेथ से कंपेयर की गई है। ठीक है, लेंथ जो है वो कंपेयर की गई है विड्थ से। तो फिर हम क्या करेंगे, विड्थ को लेट करेंगे और लेंथ निकल जाएगी। हमें लेंथ और ब्रेथ जो है वो दोनों के दोनों इसमें फाइंड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करते हैं फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो मैंने वहां पे बताया था आपको, जो लेंथ है उसको कंपेयर किया गया विड्थ के साथ। तो मान लेते हैं लेट द विड्थ of rectangular plot है, रेक्टेंगुलर प्लॉट, उसको हम x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, फिर जो आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ प्लॉट वो कितनी थी? 1 more than twice the width, विड्थ को डबल करेंगे फिर एक बढ़ा देंगे। ठीक है, इतने मीटर है। इसके अलावा एरिया जो था प्लॉट का, एरिया ऑफ प्लॉट वो था बेटा 528 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला कहता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ और विड्थ यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा बेटा? 2x स्क्वायर, फिर 1 के साथ करेंगे तो x, और यहाँ पे कितना आएगा? 528। अब इसे भी उठा के यहाँ भेज देते हैं तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई बेटा इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करना है, या तो मिलिटन स्प्लिटिंग से करिए या फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करिए। दोनों में से कोई एक मेथड आपको यहाँ पे फॉलो करना है। ठीक है, तो जो कन्वीनियंट लगे आप उसको फॉलो करिए। यहाँ पे देखो बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नंबर बहुत बड़ा हो जाता है, तो कोशिश करेंगे डी वाले मेथड से इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो डी वाले मेथड में क्या करते हैं हम, सबसे पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं 2, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू आएगी -528। सबसे पहले डी निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? बी का स्क्वायर -4a, और यहाँ पे आ गया सी, सी आ गया -528। ठीक है, यहाँ पे मैंने सीधा वैल्यू डाल दी। अब यहाँ पे b की वैल्यू डाल लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1। अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। इन सब का अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ ना तो वो आता है 4 2 2 4। 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, तो बन जाएगा 4 2 2 5। तो d भी निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, x की वैल्यू निकालेंगे। फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a। तो x इज इक्वल्स टू माइनस, b की वैल्यू 1 है तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4225 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू आ गई 2। तो x बन जाएगा -1 प्लस माइनस, अब इसका जो रूट होता है, ठीक है, मुझे तो आते हैं बेटा रूट कैसे सॉल्व करने हैं, शॉर्टकट बता देता हूँ। 25 5 का होता है तो लास्ट में आएगा 5, 42
6 इंटू 7 होता है, तो छोटा नंबर है वही सिलेक्ट करेंगे, तो 65। आप इसको बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आएगा। नीचे क्या आ गया 4, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x की दो वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। एक आ गई बेटा x इज इक्वल टू -1 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 4, और दूसरा आ जाएगा मेरे पास -1 माइनस 65 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। अभी बन गया x इज इक्वल टू 65 में से 1 तो 64 डिवाइडेड बाई 4, और ये -66 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे देखो ये तो नेगेटिव वैल्यूज को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि x लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये छोड़ देंगे। अब ये कट जाता है इससे, 4 1 जा 4, 24 बन गया, 4 6 जा 24। तो x का आंसर कितना आ गया बेटा 16 मीटर, ठीक है। इसका मतलब जो विड्थ थी, विड्थ देयरफॉर विड्थ ऑफ प्लॉट वो कितनी बन गई 16 मीटर, और लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 16 इंटू 2 कितना हो गया 32 प्लस 1 33 मीटर, ठीक है। यही था बेटा इसका क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बराबर है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब चलते हैं बेटा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट पार्ट जो है देखते हैं पहले क्या कहता है बेटा वो। तो नेक्स्ट पार्ट आपके सामने है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो कंसेक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, उनका प्रोडक्ट कितना 306, हमें वो दोनों इंटीजर इसमें ढूंढने हैं, ठीक है। अब दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो देखो बेटा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर क्या होंगे, जैसे 2 3 3 4 है ना, 4 5 हो गया, मतलब इनमें डिफरेंस कितने का होता है 1 का होता है। अगर एक नंबर x है दूसरा क्या बन जाएगा x+1। यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिक है, ठीक है। अब इसे नोट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, लेट वन पॉजिटिव, दो है, दोनों में से जो पहला है पॉजिटिव इंटीजर उसको हम x ले लेंगे, तो जो दूसरा है अदर इंटीजर वो कितना हो जाएगा x+1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर में एक ही का गैप होता है ना। अब क्वेश्चन के मुताबिक उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो x+1 मल्टीप्लाई x, और ये है 306। प्रोडक्ट ले लेंगे तो बन गया x² प्लस x इज इक्वल टू 30x। अब इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे तो x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी बेटा वो बन के हमारे सामने आ गई है, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हम डी वाले मेथड से ही करेंगे बेटा, ठीक है। अगर नंबर छोटे हो तो फिर हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। अब यहाँ देखो बेटा a की वैल्यू लेंगे, सबसे पहले 1 आएगी, b की वैल्यू भी +1, और c बन गया मेरे पास -306। सबसे पहले d फाइंड करेंगे, फॉर्मूला है b का स्क्वायर -4ac, तो d इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर बनेगा -4a1 आ गया, c आ गया -306। तो d इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा, 306 को 4 से करेंगे तो यहाँ देखो बेटा 4 6 24 होता है, और 4 3 12 होता है, तो d का आंसर आ गया 1225, 1225। बराबर है यहाँ तक। अब आगे देखो बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x का फॉर्मूला था -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। x इज इक्वल टू माइनस b के बदले 1 आएगा, फिर प्लस माइनस रूट ऑफ d कितना है 1225, और डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 25 का रूट क्या होता है 5, अब 12 का होता है 3 मल्टीप्लाई 4, तो दोनों में से छोटा नंबर लेना है। ये शॉर्टकट है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ गया बेटा 2, तो यहाँ से x के दो आंसर निकल के आएंगे मेरे पास। एक आएगा x इज इक्वल टू -1 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2, दूसरा -1 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 2।
x इज इक्वल टू 35 माइनस 1 करेंगे तो कितना बनेगा 34 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ बनेगा माइनस 36 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 17 और यहाँ पे माइनस 18 नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। x का एक ही आंसर लेंगे बेटा, वो क्या आएगा 17 आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो पहला नंबर है 1 पॉजिटिव इंटीजर 2 थे, उनमें से जो पहला वाला है वो कितना आएगा 17। तो जो दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है वो कितना हो जाएगा 17 प्लस 1 18। ठीक है जी, बराबर है बेटा ये क्वेश्चन भी। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट दोनों पार्ट इसके इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला देखिए क्या कहता है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, ऑब्वियसली बड़ी होगी मदर है। दोनों की एज का प्रोडक्ट लेकिन 3 साल के बाद वो हो जाएगा 360। बच्चे क्या करते हैं, एज ले ली बेटा रोहन की x, मदर की x प्लस 26, प्रोडक्ट देके उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ले लेंगे 360, जो गलत है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है प्रोडक्ट तो लेना है लेकिन 3 साल बाद की एज का। ठीक है, याद रखिएगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या है वो मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो नोट करते हैं फिर से सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों कैसे करेंगे, लेट कर लेंगे रोहन की प्रेजेंट एज, इसे मान लेते हैं x ईयर्स और मदर इससे 26 ईयर बड़ी है। तो रोहन्स मदर प्रेजेंट एज वो हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, अब बोला गया बेटा ऐसे 3 साल के बाद दोनों की एज का प्रोडक्ट लेना है। पहले 3 साल के बाद वाली एज निकालेंगे, तो यहां लिख लेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद रोहन की एज, रोहन्स एज वो हो जाएगी x प्लस 3, 3 साल बड़ा हो जाएगा ये। और जो मदर की एज है, मदर्स एज वो हो जाएगी x प्लस 26, वो भी 3 साल बड़े हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस 29 ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो एज का प्रोडक्ट है वो कितना दिया रहा है मुझे यहाँ पे 360 दिया हुआ, मतलब x प्लस 3 और यहाँ पे x प्लस 29, ये कितना है कुल मिला के 360। ठीक है, अब x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 को 3 से करेंगे ये बन जाएगा 9 3 से 27, कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, 87 हो गया और यहाँ पे बन गया 360। ये बन गया बेटा x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल्स टू 0। अब ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 32x माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 273 इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट इक्वेशन निकल कर आ गई। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे डी वाले मेथड से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेटा a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 32 है और c की वैल्यू है -273। d निकालेंगे, फॉर्मूला क्या रहेगा b का स्क्वायर -4a और c आ गया। ठीक है, तो d इज इक्वल टू b का स्क्वायर, तो बन गया 32 का स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस प्लस। अब 273 को 4 से करते हैं, 4 इंटू 3 12, कैरी 1, 28 एक 29, 9 कैरी 2, 4 इंटू 2 8 और 2 10, 1092। ठीक है, और यहाँ पे 32 का स्क्वायर होता है 1024 और ये आ गया प्लस 1092। तो डी का आंसर बन गया बेटा, दोनों को अगर ऐड कर दूंगा अब तो कुल मिला के आएगा 2116। ठीक है, तो ये मेरे पास डी की वैल्यू निकल कर आ गई। अब आगे चलते हैं बेटा, एक्स की वैल्यू निकालनी है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
d डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a। अब यहां चलते हैं तो बनेगा बेटा x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 32 है, तो यहाँ पे आएगी 32 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2116 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है, बराबर है। तो x इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस माइनस, अब ये आ गया बेटा 2116, ठीक है। इसका जो रूट होता है 2116 का ये होता है आई थिंक 46 इसका रूट होता है। 2166 का रूट कितना है बेटा 46 होता है, ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल टू एक बार आएगा -32 प्लस 46 डिवाइडेड बाई 2, एक बार बन जाएगा माइनस का 32 माइनस का 46 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 46 माइनस 32 बन गया 14 डिवाइडेड बाई 2, और ये बन गया मेरे पास 70 और 76 और 2 78 माइनस का 78 डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू ये बन गया 7 और ये बन गया माइनस का 39। नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि एज कभी माइनस में नहीं होती, तो x का एक ही आंसर सेप्ट होगा बेटा, कौन सा 7 वाला। तो इसका मतलब रोहन की जो प्रेजेंट एज है, रोहन्स प्रेजेंट एज वो है हमारे पास x थी तो बन गई 7 इयर्स, और जो मदर्स की प्रेजेंट एज है, मदर्स प्रेजेंट एज वो 26 ईयर बड़े थे, तो बन जाएगा बेटा 26 प्लस 7 करूंगा तो 33 इयर्स, बराबर है बेटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 4 पे, ठीक है। पार्ट नंबर 4 देखिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा ऐसे में, ट्रेन वाला क्वेश्चन एक ही है, ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आना चाहिए। एक ट्रेन जो है वो 480 किलोमीटर ट्रेवल करती है, यूनिफॉर्म स्पीड, उसी स्पीड से चलती है। अगर उसकी स्पीड को आपने कम कर दिया तो अब उसको पहले से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो ऑब्वियसली जब स्पीड कम होगी टाइम ज्यादा लगेगा। पूछा गया बेटा कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, ठीक है, तो उसको लेट कर लेंगे, फिर कंडीशन अप्लाई करते हैं और इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों कैसे करेंगे, लेट मान लेंगे कि जो स्पीड है ट्रेन की, जो मुझे फाइंड करनी थी स्पीड ऑफ ट्रेन, उसे मान लेंगे हम x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस मुझे दे रखा है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वो दिया हुआ मुझे 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। अब यहाँ देखो बेटा स्पीड भी है डिस्टेंस भी है, तो टाइम निकाल सकते हैं। अगर वो x स्पीड से जाती है तो इतना डिस्टेंस कवर करने कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा टाइम जो है उसका t1 ले लेते हैं, क्या फॉर्मूला था, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है हमारे पास 480 और स्पीड कितनी थी x, बराबर है। अब स्पीड को उन्होंने बोला था कि 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देनी है, ठीक है। अगर इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कम कर दें तो न्यू स्पीड जो बनेगी, न्यू स्पीड, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी अब x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो अभी भी सेम ही रहा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर है। अब जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन, उसे ले लेते हैं t ऑफ 2, तो डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितनी है x माइनस 8, बराबर है। अब यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन में ये बोला गया था कि अब उसे पहले वाले से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, है ना, जितना पहले टाइम लगता था अब उससे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, ठीक है। तो मतलब मेरे जो t2 है वो किसके बराबर है, t1 प्लस 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा अब जो टाइम लगता है पहले से 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो पहले t1 लगता था उसमें 3 ऐड कर दो t2 बन जाएगा। अब t2 की वैल्यू जहां फिर इसको उठा के यहाँ ले आऊं तो t2 माइनस t1 इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ देखो बेटा t2 की वैल्यू कितनी है 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8 माइनस 480 डिवाइडेड बाय x, और यहाँ पे कितना आएगा 3।
ठीक है। अब यहाँ से मैं 480 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा आसान हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। x माइनस 8 माइनस 1/x और यहाँ पे आ गया 3 बराबर है। अब यहाँ पे देखो बेटा, अगर मैं चाहूँ तो इसको वहां ले जाता हूँ, डिवाइड में जा सकता है, या फिर मैं इसको कैंसिल आउट भी कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, दोनों ऑप्शन है। तो इसको फिलहाल मैं ऐसे ही रखता हूँ 480, यहाँ पे आएगा x माइनस 8 और साथ में आएगा x और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस, अभी बनेगा x माइनस 8 ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, यहाँ पे है 3, काटना तो काट भी सकते हो, 3 1 3, ठीक है, ये 16 160 से कटेगा तो यहाँ पे बनेगा 160, यहाँ पे बनेगा x माइनस एक्स प्लस का 8 और डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो x स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ देखिए, यहाँ से कर लेते हैं, ये x x तो कैंसिल हो गया तो बच गया 8, तो यहाँ पे बनेगा 160 मल्टीप्लाई 8 और ये x के माइनस 8x को उठा के मैं यहाँ भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ देखो बेटा 160 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले मैं इसको अरेंज करके लिख लूँ, x स्क्वायर माइनस 8x यहाँ लिख लेते हैं। अब 160 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, तो यहाँ देखिए 8 इंटू 0 करेंगे तो 0, 8 6 48, कैरी 4, 8 और 4 12, तो 1280, तो बन गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब ये इतना बड़ा नंबर है बेटा, तो फैक्टर बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, अगर आप फैक्टर बना सकते हो तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो b माइनस 8 है और c आ गया माइनस 1280। पहले निकालेंगे d, अब मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा, b का स्क्वायर माइनस 4a और c है माइनस 1280, तो d बन गया बेटा 8 का स्क्वायर 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 0 0, 8 4 जा 32, कैरी 3, 4 2 जा 8, 3 11 1, कैरी 1, 4 और 1 5, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू, ऐड कर देंगे, 4 को 0 से करेंगे तो 4, 6 और 2 8, यहाँ पे आ गया 1 और 5, तो d का आंसर आ गया 5184, ठीक है, बराबर है। आगे चलते हैं बेटा, x की वैल्यू निकाल देंगे, वो क्या आएगी माइनस b, तो माइनस 8 है प्लस माइनस रूट ऑफ 5184 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है 1, ठीक है। अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 8 हो जाएगा, प्लस माइनस अब निकालेंगे 5184 का रूट, तो बच्चों 5184 का रूट होता है वो होता है 72 और डिवाइड में आएगा 2, तो x इज इक्वल्स टू 8 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 2 और 8 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 2, तो x बन जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे आ गया 8 माइनस 72 करूंगा तो माइनस 64 डिवाइडेड बाय 2, ये तो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो कुल मिला के बेटा x का आंसर बन गया 40, ठीक है, और ये वाला तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये आना था माइनस 3 और 232, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे निकालनी है स्पीड ऑफ ट्रेन, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन, उसको हम x मान के चल रहे थे, x के लिए 40 निकली है, तो इसका मतलब स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो ट्रेन वाले क्वेश्चन जो है वो एक ही है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ बेटा ये एक्सरसाइज यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।